नमस्कार, मैं हूं पिंकी चौधरी और आप इस वक्त देख रहे हैं संसार क्रांति। मैं इस वक्त मौजूद हूं कुरुक्षेत्र में यानी श्री कृष्ण की धर्म भूमि पर। और आइए यहाँ पर कुछ लोग, ये भीड़ आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर ये सोसाइटी के लोग हैं। 5 सेक्टर में ये यहाँ पर रहते हैं। हम पिपली कॉलोनी में रहते थे। पिपली कॉलोनी से हम सेक्टर 5 में आए हैं। सेक्टर 5 में इसलिए आया है कि यहाँ पर गलियाँ पक्की है, यहाँ पर पार्क है खेलने के लिए बच्चे, पर यहाँ पर ऐसा कोई कुछ भी नहीं है। पर यहाँ पर तो हम ऐसे लग रहा है ना तो हम गाँव में रहते हैं ना हम शहर में रहते हैं, हम एक जंगल में रहते हैं। आप देखिए यहाँ पर जितना भी सारा पार्क बना हुआ, सारी जगह सारी झाड़ियाँ बनी है। जी देखिए, इनका कहना है कि इनको ना निकल चुका है। जी, इनका कहना है ना तो इनको गांव जैसी सुविधा मिल रही है और ना ही शहर जैसी, एक जंगल की तरह इनको यहाँ पर रहना पड़ रहा है। हम तो बेटे 2007 में आए थे और उस दिन के बाद है ना कोई तो यहाँ MLA ने आके देखा, वोट मांगना आवे हैं और साफ दाम है 5-10 सालों के दरबारा है, इसने बलाई से भी नहीं आंदा, गलियाँ तो क्या साफ करा, क्यों मना है इस चीज़ के MC? अच्छा, जो विधायक MC मतलब यहाँ पे एक बार भी नहीं आए, राउंड मारने देखने के लिए नहीं आए, कोई काम नहीं कर रहे हैं। उन पे एप्लीकेशन भेजी आपने लिखी? हम बल्कि सुधा साहब के पास भी 5 से 6 बार हो है, 5 से 10 बार हुए हैं। 2 साल हो गए हमें, हम लगातार चक्कर मार रहे हैं। CM विंडो की FIR एप्लीकेशन इन्होंने दी हुई है, CM विंडो पर भी एप्लीकेशन दी हुई है और RTI भी लगाई हुई है। और कितने साल से इन लोगों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है और उनके बच्चों को भी काफ़ी दिक्कत आ रही है। गांव से कोई शहर निकल के आता है तो अपने बच्चों की फैसिलिटी के लिए, अपना भविष्य सुधारने के लिए आता है, लेकिन इनका यहाँ पर कहना है कि इन्हें ना तो गाँव जैसी ज़िंदगी मिल रही है ना शहर के, एक नरक जैसा माहौल इनको दिया गया है। पैसे के नाम पर ज़मीन दे देते हैं और पैसे हथियार लेते हैं, लेकिन वो फैसिलिटी देते नहीं। तो इनका कहना यही है कि सरकार हर चीज़ पर टैक्स रखती है, यहाँ तक कि एक गरीब परिवार अगर घर का कोई राशन या कोई भी तरह मार्केट से सामान लेने जाते हैं तो उस पर हर चीज़ पर टैक्स लगता है। जब सरकार हर चीज़ का टैक्स ले रही है तो ये गलियाँ जिस वजह से ये समस्या से जूझ रहे हैं तो इनका टैक्स ले रही है, तो सरकार इनको दे क्यों नहीं रही? आखिर ये है क्या? ये सरकार की रणनीति है। मैं कैमरामैन से कहूँगी एक बार देखिए इनकी परेशानी, इन्होंने अखबार में भी निकलवाई गलियों के बारे में, लेकिन सरकार का किसी भी तरफ कोई ध्यान नहीं। इतनी एप्लीकेशनें, इतनी RTI और इतने अखबार में विज्ञापन देने के बावजूद भी सरकार यहाँ आकर नहीं देखती। इनका कहना है कि जब इन वोटों की ज़रूरत होती है विधायक को, किसी को भी, तो वो यहाँ पर ज़रूर आते हैं, लेकिन जब उनका मतलब निकल जाता है, वो जीत जाते हैं, उनकी वोटों की ज़रूरत पूरी हो जाती है, फिर वो आकर यहाँ देखते भी नहीं। ये देखिए, ये गलियाँ, ना तो ये गलियाँ हैं ना ये सड़कें हैं, ये तो कच्चे गोहर की तरह लगते हैं, जैसे कोई खेतों के हालात भी इनसे ज़्यादा बेटर होंगे। ये देखिए कितनी सारी समस्याओं का इनको सामना करना पड़ रहा है। और मेरी भी यही अपील रहेगी अपने चैनल के माध्यम से कि ऐसे अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये देख लो सारे खड्डे, ये सड़कों का हाल देख लो, ये देख लो। हाँ, ये 4 मीटर, ये भी सारा था जी। हाँ, सड़क भी 18 मीटर रोड पे लगती है और ये सड़क का हाल देखो। चलो 1 मिनट जी। इसका एक मेन कारण यही है जी, यहाँ पे 2 और 3 मरले के मालिक ही रहते हैं, बड़ा मकान यहाँ किसी का है नहीं है। पूरे सेक्टर में जहाँ भी बड़े बड़े मकान है सब क्या क्या बनी हुई है। हमारी सिर्फ पिछले नहीं बन रही है, हम 2 या 3 मरले के ही मालिक हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। और सेक्टर में भी जो रह रहे हैं ये जंगल के समान है। आप पूरे सेक्टर में घूम के देख लीजिए, जंगल के सिवाय कुछ नहीं है, नाम सेक्टर का और रहना जंगल में पड़ रहा में। इसमें सारा कुछ ना जो ये इधर चारों साइड है इसके सेक्टर 2 के अलावा, उसमें सारी जगह गलियां बन रही जहाँ 4 मरला है, 6 मरला है, 8 मरला है। क्या 2 मरला में लोग नहीं बसते क्या? मतलब यहाँ पे कोई छूट मिलती है क्या 2 मरला वालों को? जब वहाँ जाते हैं तहसील में रजिस्ट्री कराने, 7% ही 2 मरला का है, 10 मरला का भी 7 है और 14 मरला का भी। क्या 2 मरला में 3% पे दे देंगे क्या? मैं छूट है क्या कोई? तो क्या 2 मरला का विकास क्यों नहीं होता फिर? जी, विधायक कौन है? ये सुभाष सुधा जी। तो मेरी अपील रहेगी सुभाष सुधा जी से, अगर वो देख रहे हैं तो एक बार यहाँ पर आइए जरूर। आप वोट लेने के लिए भी तो आते हैं, जब तब भी तो आते हैं जब आपको ज़रूरत होती है, तो एक बार आकर तो देखिए आपके शहर में हो क्या रहा है। आप यहाँ के विधायक हो तो आपका फर्ज बनता है यहाँ आकर जरूर देखें एक बार और ज़रूर इनकी समस्याओं का समाधान करें। ये आपके पास नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? जितने यहाँ पे ज़मीन के रेट हैं ना, इतने में तो कॉलोनी में बढ़िया मकान बना बनाया मिल जाता है। तो हम कॉलोनी से यहाँ किस लिए आए? सोचने की बात है। इससे बढ़िया तो फिर गांव में ले लें। 2020 में ये प्लाट यहाँ पर कम से कम 9 लाख का था, आज वही प्लाट यहाँ पर 15 लाख का हो रहा है। किसी चीज़ की फैसिलिटी नहीं है,
बच्चे बूढ़े सबको दिक्कत आ रही है। प्राइवेट की रजिस्ट्री फिर इतना महंगा क्यों किया जब फैसिलिटी नहीं है? 15 लाख का प्लाट हो गया ये सीधा 2 साल में। एक बार आप ये मकान को 23 लाख का दिखाना, प्लाट मिलता था, इस मकान पे कितना पैसा लग रहा और इस मकान पे कितना पैसा लग रहा, और गली देखना ये जी देखिए कितना करोड़ों लाखों रुपए लगा रखे, 35 लाख रुपए, 40 लाख रुपए यहाँ पे सभी सारे मकान लोन पे है जी, सभी लोन देखिए पे। सरकार की रणनीति देखिए जरा, लोन पर है, जब हर चीज का टैक्स ले रही है सरकार, हर चीज का टैक्स इनसे ले रही है। इनको अगर बैंक से लोन दे रही है उस पर भी टैक्स लग रहा है, अगर ये कोई सामान खरीदते हैं उस पर भी टैक्स लग रहा है, तो हम किस चीज का टैक्स देते हैं? 10 लाख का लोन अगर हम लेते हैं तो उसकी 10 लाख रुपए 10,000 रुपये उसका इंटरेस्ट बनता है। 10,000 में तो हम कहीं 10 मरले की कोठी में आराम से रेंट पे रह ले, इससे बढ़िया यहाँ मकान लेने का फायदा क्या है? सोच के देखो आप, 10,000 रुपये में अच्छी सी खासी कोठी में जिसमें गाड़ी भी पार्क होएगी, पार्क अंदर ही होएगा हमारा, कम से कम वहाँ ब्लॉक वाली गली तो होएगी। यहाँ पे 25 लाख रुपए में आपको 2 मरला मिलता है कम से कम, तो 25 लाख का इंटरेस्ट लगा लो आप, कम से कम कह रहा है मैं तो 25 लाख का ब्याज लगा के देखो आपकी हम क्या क्या सुविधा है फिर हमारे पास। जी देखिए 25 लाख में सिर्फ 2 मरले जगह और कोई किसी भी तरह की सुविधा नहीं। इतना मतलब ये एक तरफ से सरकार की रणनीति ही है जो गरीब लोगों को, असहाय लोगों को इतना दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उनकी वजह से। मेरी बार बार यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि इस तरह की दिक्कतें कहाँ कहाँ पर और आ रही है, किन किन लोगों को इन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी देखिए, ये देखिए एक पार्क ये है, कहने को यहाँ पे उन्होंने पार्क भी बनाया हुआ है। देखिए ये पार्क इस तरह का है, यहाँ पर ना तो कोई ढंग से खेल सकता है, ना बैठ सकता है, ना कोई बुजुर्ग यहाँ पर बैठ सकता है और ना ही बच्चे यहाँ पर आ सकते हैं। देखिए पार्क का हाल देख लीजिए, 25 लाख रुपए में 2 मरले रहने की जगह देकर इन लोगों ने ये पार्क इनको दिया है। देखिए ये पार्क दिया है और ये गलियाँ दी है, इतनी महंगी जगह। और ये देखिए यहाँ पर जानवर, यहाँ पर देखिए सांप कीड़े जानवर पनप सकते हैं और कितना नुकसान हो सकता है। ये पार्क की कंडीशन इतनी बेकार है जो सेक्टरों में है, हर पार्क की यही कंडीशन है। इससे यहाँ से सांप जानवर निकल के घर के अंदर भी जा सकता है, किसी को काट भी सकता है और कितनी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, नुकसान हो सकता है, कोई हादसा भी हो सकता है। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी आई हुई हैं, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूँगी। जी आप कुछ बताना चाहेंगे क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आप लोगों को यहाँ? दिक्कत तो आपने देख ही ली है क्या क्या है हमें, है ना, तो इससे तो सारे परेशान है। ना तो हमारी 8-10 साल हो गए, ना कि सड़कें बन रही, ना कोई पार्क में फैसिलिटी है, कोई सफाई के लिए आई है, कुछ भी है, कोई सब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है यहाँ पर। आप क्या अपील करना चाहेंगे सरकार को? चैनल अपील तो यही करना चाहेंगे, हमें पार्क बच्चों खेलने की जगह हाँ लग रहा है हमें तो जरा बताना, वहाँ तो बहुत सांप रगड़ते हैं। शाम को बच्चों को हम गली में छोड़ नहीं सकते, ट्रैफिक इतना है, पार्क में हम खिला नहीं सकते, यहाँ इतने सांप निकलते हैं, खड्डे देख लो बारिश में ये भर जाते हैं, कहाँ जाए बच्चा खेलने। जी कोई सफाई कर्मचारी भी यहाँ पे नहीं लगा? वो ये बोलते हैं पहले गली बनवाओ फिर झाड़ू लगाएंगे। अच्छा गली आपको बोलते हैं गली बनवाने के लिए? देखिए गली बनवाओ फिर झाड़ू हम लगाएंगे। बताओ जो आपने उस टाइम जमीन ली थी, रजिस्ट्री कराई थी, उस वक्त मतलब ये गलियों के नाम का पैसा नहीं गया था सरकार गया, टैक्स गया, हर जो टैक्स भरते हैं, जो हुड्डा वाले आते हैं और ये नगर परिषद वाले जो पर्चे कटवाते हैं, सब भरते हैं हम लोग। हर चीज का टैक्स भरने के बावजूद भी इनको किसी भी तरह की फैसिलिटी नहीं, और उनको बोला जाता है कि खुद अपनी गलियां खुद बनवाओ तब हम पार्क बनवाएंगे। थोड़ी सी बारिश आती है, बच्चों को स्कूल के लिए बस पकड़ना मुश्किल हो जाता है, स्कूटी पे छोड़ गया 2 बार तो मैं खुद गिर चुकी हूँ स्कूटी से। जी देखिए बताओ, स्कूली बच्चों को भी कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पर, और बारिश आने की वजह से गलियां भर जाती है, गलियां यहाँ पर गलियों में प्रशासन के खिलाफ है ना, हम न लारे लाने क्यों हमारा काम में नहीं करेंगे। जी जी बोल। एक मिनट देखिए, ये देवदासपुरा गांव है जी, वो गांव है और ये सेक्टर है हुड्डा जिसको बोलते हैं सरकार। तो आप गांव में जाके घूम के देखना जी वहाँ पे क्या फैसिलिटी है और हमारे सेक्टर में क्या फैसिलिटी है। हम गांव में ही रहते हैं, गांव की गली इससे बहुत ज्यादा बेहतर है। ये गांव से तो इससे तो गांव बहुत बेहतर है जी, फैसिलिटी मिलती है वहाँ पे, यहाँ पे कुछ नहीं है। एक नए इसलिए कि वहाँ पे वो MC देवदासपुरा का है, मजा रहा है सेक्टर में आके गाँव से, और विधायक उनकी सुनते हैं, यहाँ किसी की नहीं सुनते। सेक्टर 5 जो 8 मरले वाले प्लॉट हैं, जो घर हैं, उनके पार्क देख लो, उनके सड़कें देख लो, तो छोटे घरों में लोग रहते नहीं है क्या? जो टैक्स वो पे कर रहे हैं वही हम पे कर रहे हैं। इनको ये पूछो कि ये क्या सोच के आया था हुड्डा में? हाँ जी
बस यही सोच कर आए थे भाई सारी फैसिलिटी मिलेगी, गली अच्छी मिलेगी। इससे अच्छा तो मेरा गांव है निवाणाबाद स्पिद्दो में, वहाँ जाकर गलियाँ देख लो कितनी अच्छी है। यहाँ तुम बच्चों को जाने देता पार्क में, देख के यहाँ बुरा हाल है, क्या फायदा, यहाँ क्या खेलेंगे बच्चे। यहाँ से ठीक तो मैं गाँव में ठीक था। और इतनी महंगी जमीन आपने यहाँ ली। महंगी जमीन मिल रही है यहाँ, कम से कम 40-45 लाख में पड़ रहा है मकान। जी देखिए 40-45 एक बहुत ही कम आय का कमाई का साधन इनका बहुत ही कम है, और उसके बावजूद ये जिस लोन पर जो लोन लेते हैं, लोन पर पैसा लेकर बैंक से ये ज़मीन खरीद लेते हैं कि चलो हर कोई चाहता है कि शहर में जाए और उनको फैसिलिटी मिले। हर किसी की इच्छा होती है कि उनके बच्चों का भविष्य सिक्योर हो। ये अपने बच्चों का भविष्य सिक्योर करने के लिए गाँव से शहर निकले थे, लेकिन देखिए गाँव से आकर शहर में किस तरह का माहौल मिलता है। ना तो इनको गाँव जैसा माहौल मिल रहा है और ना ही शहर जैसा। इनका कहना है कि इनको एक जंगल जैसा माहौल दिया गया है। सुभाष शिदा मुर्दाबाद, सुभाष शिदा मुर्दाबाद, कुरुक्षेत्र प्रशासन मुर्दाबाद, कुरुक्षेत्र प्रशासन मुर्दाबाद। जी देखिए एक दिन चेयरपर्सन आई मैडम सुभाष सुधा की वाइफ, मार्केट के सामने, वहाँ पे बड़े मकान है और आदमी भी बड़े ही हैं, वो हमसे तो बहुत बड़े हैं। वो एक दिन आई, एक दिन अच्छा खासा रोड खुड़वा के अगले दिन उसमें ब्लॉक लगवा दिए सारे बिना टेंडर के ही। सुभाष सुधा जी की वाइफ ने, सुभाष की वाइफ किसी के घर में आई थी, वहाँ मार्केट के सामने घर है, मुझे नंबर तो याद नहीं, मैं बता दूंगा, कुछ 1100 कुछ ऐसा ही है। वो तीसरे दिन और दूसरे दिन ब्लॉक लग गए सारे में, बगैर टेंडर के सारा कुछ। और हमें टेंडर आज लगेगा, कल लगेगा। अभी मेरी उससे विधायक के पीए से बात हुई अभी, वो कह रहे अभी मैं टेंडर लगवाता हूँ। अरे अभी 2-2.5 साल 3 साल से टेंडर लग नहीं रहे, आप कैसे टेंडर लगवाते हो भाई? सुधा की वाइफ आ चुकी है यहाँ पे, सारा कुछ सारी समस्या देख चुकी है, फिर भी उसके बावजूद कोई फैसिलिटी काम नहीं है। उसके बावजूद भी ये काम नहीं हुआ। कम से कम 10 बारी तो मैं जा आया हूँ। इसके मौसम में वो आगे देखे वो पैदल, तो पता लगेगा हम बच्चों को कैसे स्कूल छोड़ते हैं बसों के लिए। सुभाष सुधा जी जो है यहीं पे रहते हैं कुरुक्षेत्र में, सेक्टर 5 इधर ही है, सेक्टर 7 में। जी सेक्टर 7 में यहीं पे रहते। सेक्टर 7 में है, 5 और 7 में ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी आंखें मीची हुई है। मोदी जी ने अपने दोस्त अंबानी जी का लगभग 10 लाख हजारों करोड़ों का कर्जा माफ किया है। जी आपको पता है? बिल्कुल पता है, क्यों नहीं पता है? आपको पता है? 10,000 करोड़ रुपये माफ किया है, 10,000 लाख करोड़। 10,000 लाख करोड़ माफ किया। कोई उनसे पूछना चाहेगा ये बात कि उन्होंने ये कर्जा माफ किस लिए किया है? क्या वो ये कर्जा जो था बैंकों में था वो मोदी का था, वो जनता का था, वो पब्लिक का था, वो इन लोगों का था जिन लोगों ने टैक्स दिया, वो पैसा इनका है अकाउंट में। तो उसने क्यों माफ किया जब वो अपने दो, और अंबानी क्या गरीब थे? अंबानी की कंडीशन क्या इन लोगों से ज्यादा खराब थी? जी एक बार दिखाइए, क्या अंबानी की जो वहाँ के अंबानी है क्या उसकी कंडीशन इनसे ज्यादा खराब थी? अंबानी जो है, अंबानी को हर देश का नागरिक जानता है अंबानी कौन है, और उनका इतना करोड़ों का कर्जा माफ कर दिया और लूटा जा रहा है, शोषण किया जा रहा है जनता के साथ। जनता का टैक्स, जी हर जनता से हर चीज का टैक्स ले रहे हैं, पब्लिक से हर चीज का टैक्स ले रहे हैं। आगे आ जाइए, अंदर से दिखाइए। ये देखिए ट्यूबवेल का हाल, ये देखिए, ये सेक्टर 5 का ट्यूबवेल है और जी ये बंद करा हुआ है। और उसके बाद बहुत सालों से ये देखो, ये यहाँ पे दे क्या रखा है सरकार ने यहाँ पर, यहाँ इसमें मैडम जी इसमें सांप निकलते हैं और इसमें ना उड़न मकाना में जाते हैं, इतने सांप है यहाँ, कोई चीज क्या ना देख ले यहाँ किसी हमारे चीज 2 मरले 3 मरले की एंट्री है, जो कि हमारी एंट्री में ये काम हो रहा है, तो आगे क्या होगा? एक बार ये देखिए, ये देखिए 4 फीट की हाइट पे ये लगा, कोई बच्चे का अचानक से हाथ लगा। ये देखिए लापरवाही, ये देखिए। ये नीचे है, हमारी हाइट इससे भी ज्यादा है। आप थोड़ा इधर हो जाइए, कभी आपको लगना जाए। जी ये देखिए, देखिए इसका ना मतलब ये भी देखिए कितना खतरा होना चाहिए था। आप जब देख पा कि देखिए किस तरह से लोग परेशान हैं, हर तरह की गली चलकर दिखा रहे हैं कितने परेशान हैं। बड़े मकानों की सुविधा, ये तो आपने छोटे मकानों की वो देखी है, अब ये बड़े 8 मरले के मकान शुरू हो गए हैं। अब यहाँ से आप कहीं भी पूरे सेक्टर में घूम लीजिए, आपको पूरी फैसिलिटी मिलेगी, कहीं कोई अव्यवस्था नजर नहीं आएगी। हमारे अब ये एंट्री है, ये 8 मरले। ये भेदभाव जो जहाँ पे सुभाष सुधा जी रहते हैं वहाँ की गलियाँ कैसी है? ये सेक्टर बहुत बढ़िया जी, जो सारे लोग करीब भी है उनकी से बहुत बढ़िया है। बनी हुई है बाकायदा सीमेंट में टूट भी। जी देखिए यहाँ के विधायक का भेदभाव देखिए जरा, सुभाष सुधा जी ये भेदभाव क्यों कर रहे हैं आप? ये किस लिए? अरे वोटें तो इन लोगों ने भी दी होंगी आपको,
जब वोट लेने के लिए आप इन गलियों में आ सकते थे, तो क्या अब आप देख नहीं सकते? आप इस तरह का पक्षपात कर रहे हो अपने ही शहर के लोगों के साथ। ये देखो जी 8 मरले का फेज देखो, 8 मरले का फेज में बिल्कुल सफाई है, सड़कें है, सब कुछ है। और यहाँ पर 2 मरले 3 मरले में जंगल बना हुआ है। जी देखिए, ये हम इन जो 2-3 मरले में जहाँ पे ये लोग जितने ये लोग रहते हैं, ये परेशान होकर आए, इन्होंने दूसरी गली दिखाई, ये फिर भी ठीक है। लेकिन अभी हाल ही में हमने आप लोगों को दिखाया था, वहाँ पर पूरा जंगल बना हुआ था। मैडम ये यूपी है, ये बिहार है। जी देखिए, इनका कहना है कि यहाँ पर इस तरह का भेदभाव किया जा रहा है कि ये इस साइड यूपी जैसी फैसिलिटी और इस साइड बिहारियों की तरफ मुँह। ये इस साइड यूपी है, इस साइड बिहार है। बिहार में क्योंकि आदमी नहीं रहते, काले कूड़े रवे हैं, पूरे थोड़े अच्छे आदमी हैं। हाँ, इनको देख लेना, ये क्यों छोड़ रखे है? कई लोग इस इलाके को झारखंड बोलते हैं, हम झारखंड में रह रहे हैं। और यहाँ पे ना जैसे बारिश आती है ना, तो हम लोग स्कूल जा नहीं पाते और यहाँ से हमारी बस यहाँ पे आती है ना, कोई खेलने के लिए पार्क है यहाँ पे। ये देखिए, इस बच्ची को देखिए, परेशान हो जाते हैं। कितनी प्यारी गुड़िया है, और मतलब फैसिलिटी के लिए ये शहर में आए हुए थे। इनको इनके पेरेंट्स इसलिए लेके आए थे कि इनको एक सुविधा मिले, बच्चों को भविष्य। ये देखो, ये बच्चों को भविष्य इनके मुंह से बोल रहा है। तो मैं महकमे से गुजारिश यही करूँगा, तो इन सड़कों को दोबारा बनाया जाए और ये झाड़ियों के लिए हर महीने कोई ना कोई कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाए, यहाँ पर स्प्रे किया जाए हर महीने, ठीक है? तो जिससे ये कीड़ा सांप सूप आते जो से ये ना आए, और उनको भेदभाव खुद देख लो। जी भेदभाव मिटाया जाए। ये देखिए भेदभाव, वहाँ देखो, ये जी यहाँ के जो एमसी हैं, जो सेक्रेटरी हैं, उन पर विधायक जी का कर्तव्य बनता है कि उन पर सख्त से सख्त एक्शन लेते हुए। वाले हैं ये 8 मरले वाले हैं। यहाँ एंट्री हमारी 2, 4 और 3 मरलों की होती है। ये देख लो आप जरा एंट्री, देखिए कितना थोड़ी सी बारिश आते ही बच्चे क्या कोई भी। यहाँ के एमसी कौन? एमसी का पता है किसी को? दरबारा सिंह छानी देवदासपुरा से अपनी उसका नाम ना कई बार एमसी कई बार ज्यादा है, उसने कोई सुनाई नहीं हुआ, हमारा तो टाइम पास हो दिया। अच्छा, लोग मिलने हाँ, वो नहीं आ रहा ना, वो भी आपने लिखित रूप में कुछ दिया है एमसी को? दरबारा जी के घर के पास भी एक बार आप देख क्या हो ना कि वहाँ क्या सुविधा और यहाँ क्या है। आप लोगों को एक बार, और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। कितने परेशान होकर अपनी समस्या सुना रहे, अपनी समस्या बता रहे हैं। और इनका कहना ये है कि 2 साल से चक्कर लगा रहे हैं विधायक जी के पास, एमसी जी के पास, और अब तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और इनको हर बार ऐसे ही 2-4 दिन का लारा दे दिया जाता है, 10 दिन का लारा दे दिया जाता है। कल्ली औरत नहीं लिकड़ सकती रात ना यहाँ ना। क्यों कल्ली अकेली औरत क्यों नहीं? मोटरसाइकिल में लिकड़ा ना से दारू पी के मार का पछवाड़े पे भागा रात ना, इसके बारे में लुक का क्या करा यहाँ ना। ये देखिए, ये हुड्डा के सेक्टर हाल, हमने डर रहा 24 घंटे यहाँ, हम लिकड़ नहीं सकते जी। हम नहीं लिकड़ सकते यहाँ ना, रात ना मंजाले एक लगाई कोई कल्ली लिकड़ा हुआ यहाँ, कोई कुछ चबान कर रहा, कोई दारू पी का इन मल्लू कह रहा, इन मरते रहा। ये देखिए ये जंगल, ये देखिए ये जंगल, एक बार फिर कहूंगी कैमरामैन से, ये देखिए इस जंगल को जरा करीब से दिखा दीजिए। जैसे अभी अभी इन महिला ने बोला है कि यहाँ पर अकेली ये निकल नहीं सकती, ये जंगल है, इसमें नशेड़ी व्यक्ति छुप कर भी बैठ सकते हैं, नशा भी कर सकते हैं, और किसी न किसी महिला के साथ यहाँ पर सामूहिक बलात्कार भी हो सकता है। ये दिखाओ, इधर आपने ये सेक्टर का हाल देखे, ये सामने देवदासपुर है जहाँ पर दरबारा सिंह एमसी रहते हैं, ठीक है? इनके यहाँ पर देखो, जो कि इनके गलियों में ब्लॉक लगे जी। हैं, वो हमारे ये अभी ये सारा जो हमने दिखाया आपको सेक्टर 5 था जी। और आगे जो इनका कहना है कि जहाँ पर एमसी रहते हैं, गाँव का एरिया है जी, ये यहाँ पे एक गांव का एरिया बनाया गया है शहर के नाम पर। और अभी हम आप लोगों को यहाँ पर जहाँ पर एमसी रहते हैं जी, उनकी गलियों का ये देखिए, ये देखिए, ये गांव का ये हाल है। और अभी हम गांव से निकलकर दूसरी गली में हम शहर में आ गए हैं जी। अभी जी सेक्टर से निकलकर हम गांव में आ गए हैं जी, यहाँ पे को छोड़ के। एक बार मैं इनकी मार्केट दिखाना चाहता जी। हूँ, अपनी मार्केट बनाई है, आप जरा मेरे से चलिए। मैं ऐसी जगह पर खड़ी हूँ गली में, जब मैं उधर देखती हूँ तो वहाँ पर अच्छे अच्छे ब्लॉक, साफ सफाई, और जैसे ही मैं इधर देखती हूँ तो ये देखिए इधर जंगल। सेक्टर 5 हुड्डा जी, ये सेक्टर 5 हुड्डा है। ये देखिए ये गांव से भी बदतर। इस पे एक बार कैमरा घुमा दीजिए कैमरामैन, इधर अगर नजर मारते हैं तो यहाँ के जो कंडीशन है वो गांव से भी बदतर है बिल्कुल। और मैं आप लोगों को अब शहर ले चलूंगी गांव से, यहाँ से अभी अभी हम गांव से निकले हैं ठीक जी। है, अच्छी सड़क बना रखी है इन्होंने, ठीक है? और ये कोई भी दुकान अप्रूव्ड नहीं है, अच्छा फिर भी इन्होंने कमर्शियल में दे रखी है। देखिए अप्रूव्ड दुकान नहीं है, अनअप्रूव्ड दुकानें हैं ये सारी जी, सारी दुकानें इलीगल हैं। ये एरिया कैसे और फिर भी इन दुकानों के इन्होंने कीमत वसूल की हुई है इनसे, जो कि इन्होंने बना रखी है। जी। और ये देख सारा पैसा है ना,
ये देखो जी, ये प्लाट है, पार्क नहीं है। क्या पार्क है क्या? कुछ नहीं है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। इन्होंने बेवजह के ब्लॉक लगा रखे हैं यहाँ पर। जी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिर्फ एक पार्किंग जैसा कुछ बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ब्लॉक है और 5 सेक्टर में कहीं पर भी ब्लॉक नहीं है, कहीं पर भी गली साफ सुथरी नहीं है। और ये इतना भेदभाव क्यों? इंडिया का एक मतलब टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है। यहाँ से इतनी इनकम निकल के आती है, बार बार से लोग घूमने आते हैं। जब वो आके हमारे घरों के आसपास देखते हैं, मान लो कोई मेरा वृंदावन से दोस्त आ गया या मेरा कोई हिमाचल से दोस्त आ गया, वो आके कहते हैं भाई साहब आप कहाँ पे रह रहे? मतलब एक धर्म नगरी का ये हाल है। जब हम जाते हैं कहीं हिमाचल घूमने तो कितना अच्छा लगता है, हम जाके कहते हैं बहुत बढ़िया घर है आपका, और वही लोग हमें आके कहते हैं ये कहाँ पे लिया भाई साहब आपने घर? इससे अच्छा आप गाँव में मजाक है तुम्हारे साथ एक। देखिए इन लोगों के साथ कितना अभद्र मजाक किया गया है। यहाँ पर गेस्ट को बुलाते हैं तो वो एक बार आता तो है, दोबारा नहीं आता। वो कहता है पता नहीं कहाँ बना रखे उन्होंने, गाड़ी खड़ी होने की जगह नहीं है, ठीक है। बारिश आती है, गाड़ी कई बार तो गाड़ी खड्डे में चल जाती है। तो यहाँ पर खुद विधायक जी यहाँ पर रहते हैं, वो कैसे देख पाते हैं इस समस्या को? मेरी बार बार यही अपील रहेगी विधायक जी से, हाथ जोड़कर विनम्र विनती रहेगी मेरी कि यहाँ पर आए और इनकी समस्या सुने। अगर आप इनकी समस्या नहीं सुनेंगे, इनका यह कहना है कि ये कोई ना कोई स्ट्रिक्ट एक्शन आपके खिलाफ ही लेंगे। पूरा है जहाँ पर हमारे एमसी साहब रहते हैं, दरबारा सिंह जी, ठीक है। अब हम उनके घर लेके जा रहे हैं आपको, उनके घर की फैसिलिटी और उनकी गलियों की फैसिलिटी देखो कितनी साफ सुंदर है, और हमारे सेक्टर 5 की देखो फैसिलिटी क्या है। ये सेक्टर है और ये इधर गांव है जी। आओ जी, जी एमसी के पक्की सीमेंट की सड़कें बना रखी है इन्होंने, जी सड़कें ब्लॉक ले रखे हैं। हमारी जो हमारे गलियों में एमसी के घर की एंट्री हो जाती है जी। देखिए सड़क से पार, सड़क से इधर कुछ और सड़क से उधर कुछ। ये देखिए अभी अभी हमने आप लोगों को दिखाया था पार्क बहुत सुंदर पहले, और ये देखिए ये यहाँ पर ये एमसी साहब का ये एमसी साहब का पार्क है। कितना भेदभाव, और सिर्फ 4 कदम पर, सिर्फ 4 कदम पर जी। ये देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर अब जब भी बैठ जाते हैं, अब भी बैठ जाओ यहाँ तो अब भी कोई दिक्कत नहीं है, रात को भी बैठ सकते हैं यहाँ पर तो 12-1 बजे तक भी आराम से बैठ सकता है कोई। चलिए दिखा देते हैं, मैं फ्रंट से दिखा देती हूँ एमसी का घर यहाँ पर। ये देखिए ये जो यहाँ के एमसी है दरबारा जी है, ये उनका घर है यहाँ पर। और वो शायद इस वक्त या तो उनके कानों में कोई खबर चली गई होगी, क्योंकि काफ़ी देर से हमारी ये खबर चली हुई है, किसी न किसी ने उनको इतला ज़रूर कर दिया होगा। वो शायद यहाँ से कहीं टल चुके हैं या अंदर ही होंगे, लेकिन फिर भी लोग अपनी समस्या लेकर एमसी के घर यहाँ पर आए हैं। हम देखेंगे अभी एमसी साहब इनकी समस्याओं का समाधान करेंगे या नहीं, इनकी समस्याएं सुनने की कोशिश भी अगर वो करते हैं तो ये भी बड़ी बात है, लेकिन फिर भी मुझे लगता नहीं कि वो आएंगे। यहाँ पे एमसी जी, आप आवाज लगाओ, बुलाओ उनको, बुलाओ। गाँव में झगड़ा चल रहा, उत्थे गए हुए हैं सारे के सारे गुरुद्वारे में। कौन से गांव में चल रहा है झगड़ा? गुरुद्वारे। किस चीज का झगड़ा है? गुरुद्वारे का जी। उत्थे वो बैठे हैं ना अकाली बैठा रखे है, उसने झगड़ा पाया भाई। कितने टाइम बाद आ जाएंगे वो यहाँ? पता नहीं बेटे, हुन कितनी देर बाद आवागा, कोई पता आपको जब इतना पता है वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ से गए, आपको इतना भी पता होना चाहिए कि वो आएंगे किस टाइम। नहीं बेटे, हुन बाहर ते कर लिए आवांगे 35-40 जने, हुन ये तो पता किस टाइम वो पहुंचेंगे गुरुद्वारे में, किस टाइम वो आवांगे, क्या हुआ। कल मिल सकते हैं वो हैं? कल मिल जाएंगे बेटे। और गुरुद्वारे में चलो गुरुद्वारे में ही चलो, फिर बुला दो उनको, फोन वगैरह करो भी, उनके समस्या लेकर आए हैं सेक्टर 5 के। मैं नहीं आ सकता, नारे लगाओ। हाँ दरबारा सिंह हाय हाय, एमसी दरबारा सिंह हाय हाय, एमसी दरबारा सिंह हाय हाय, कुशेतर प्रशासन हाय हाय। देखिए ये एमसी के दरबार में यहाँ पर आए हुए थे। एमसी के दरबार, मेरे मुंह से भी दरबार निकला, उनका नाम ही दरबार है, दरबारा सिंह। और वो हमें इनके दरबार में आना पड़ेगा। वो यहाँ के एमसी हैं जी, और ये यहाँ पर आए थे। उनका यहाँ पर किसी भी तरह का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और उनके पड़ोसियों का ये कहना है कि वो यहाँ नहीं है। शायद हो भी सकते हैं, लेकिन नहीं समस्या सुनना चाहते नहीं। अगर उनको खबर दी जाए क्या वो आ सकते हैं? अभी तो सकते हैं।
हाँ वो आ सकते हैं। झगड़ा तो एक बार आप मेरे सामने फोन करना जरा, अगर आपके पास नंबर है तो, और स्पीकर पर लगाना फोन जरूर। जिसके पास भी एमसी का नंबर हो, जिसके पास भी एमसी का नंबर हो, एक बार फोन मिलाइए जरा और फोन को स्पीकर पर लगाइएगा। एमसी का नंबर इन्होंने फोन किया जी। नहीं, मैं नहीं आ सकता इधर। एक बार और फोन किया अंकल, हम लाइव दिखाएंगे जी, देखते हैं वो क्या कहेंगे, और आप स्पीकर पर लगा दीजिएगा एक बार। आप साइलेंट में रहना सभी। कोई बात नहीं, नहीं आओगे इसका जी। मेरे नो फोन से मिला दीजिए, क्या पता इनको उठाएंगे नहीं। नंबर दे दो। नंबर बताओ। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह उत्तर किसी को भी खाटू श्याम दरबार में जाने की जरूरत नहीं है, जिसकी भी समस्या है यहाँ पर हल होगी। जी देखिए, मैंने भी अपने नंबर से फ़ोन लगाया तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। हाँ। मैं यहाँ पर कम से कम 5-6 बार आ चुका हूँ, और मैं यहाँ पर 2-3 साल से रहने वाला निवासी हूँ। मैं पिपली में रहता था, पिपली में मुझे फैसिलिटी नहीं मिली, मैंने सोचा चल सेक्टर 5 में रहता हूँ। तो सेक्टर 5 में तो पिपली से भी बहुत बुरा हाल है। फिर दोबारा मंजूर होने लग रहा, फिर ही तो होएगा काम, नू थोड़ा होएगा। जे टेंडर मंजूर होगा जदी तो होएगा। हुन 10 साल तक सारे ये पहला टेंडर ज्यादा महंगे छूटे हुए थे, नहीं काम करवाया, ठेकेदार छोड़ का दो टेंडर जब पूरे कुरुक्षेत्र के टेंडर पास हो जाते, इन्हीं का टेंडर क्यों पास नहीं होता? कोई नहीं होया बेटे। और गाँव की तरफ ये हम अभी निकल के आए वहाँ से। गाँव की धर्मशाला देखो ना जाके, गाँव की धर्मशाला भी यही टेंडर मंजूर होया, ये भी लग रहा है होना बेटे। मन यहाँ ये दिख रहा है, ये कैमरामैन जरा दिखाइए, ऐसा क्या है उसमें जो वहाँ उधर वहाँ नहीं हो पाता? इनका टेंडर, फिर यहाँ का भी टेंडर पास नहीं होना चाहिए, ये टेंडर भी पास नहीं होना चाहिए ना। इनका कहना है कि जब पीपली से टेंडर पास हो चुके हैं तो क्या ये टेंडर पास नहीं हो सकते? ये पीपली से भी गया गुजरा एरिया है क्या? और वैसे तो है ही, हमने देख लिया 5 सेक्टर कितना, मतलब यहाँ पे ये देखिए, ये सामने यहाँ हम खड़े हैं एमसी के घर के पास, और यहाँ घुमा दे जरा कैमरामैन, एक बार फोन घुमा दे, दोबारा से दिखा तो दे, ताकि दर्शकों को भी दिखे, पब्लिक को भी दिखे, और सरकार को भी दिखे। ये सरकार की जो रणनीति चलती है, ये गरीब परिवारों पर, असहाय लोगों पर चलती है। ये बड़े बड़े लोगों की ही पूछ करते हैं, और उन्हीं के काम करवाने में ये व्यस्त रहते हैं ज़्यादा। इनको गरीबों की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं होता। और एक तरफ यहीं पे खड़ा होकर कैमरा उधर घुमा दे, ये देखिए, ये भेदभाव देखिए कितना फर्क है। ये हम यहीं पर खड़े हैं, और यहाँ पर देखिए ये एमसी का घर है, इधर यहाँ पर सब कुछ फैसिलिटी है, और वो 5 सेक्टर है उधर। हमारा ही पैसा इनकी गलियों में लग रहा है, हमारी गलियाँ कहाँ जाएगी? हमारे पार्क कहाँ जाएंगे? ये देखिए, ये पार्क, ये भी गवाह है। ये पार्क देखिए। इन लोगों का फ़ोन मेरे पास कम से कम 10 बार आ चुका था, लेकिन इन लोगों ने कितनी बार RTI लगाई, कितनी बार एप्लीकेशन दी, विधायक को भी दी, MC को भी दी, और फिर भी उसके बावजूद भी इनकी सुनवाई नहीं हुई। मेरी बार बार ये अपील रहेगी, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको इतना शेयर कीजिएगा कि ये पूरे इंडिया में फैले। ये नरेंद्र मोदी तक जरूर जानी चाहिए ये वीडियो, उनको भी तो पता चले। वो पब्लिक से हर चीज़ का टैक्स लेते हैं, दे क्या रहे हैं बदले में पब्लिक को? और इधर जो MC के घर गए हुए थे, उसके घर सब कुछ, कितना फासला। सारी पब्लिक बेवकूफ़ हो गए, ताली बजा दी, मान सम्मान किया मोदी जी का। अब कहा जी घर घर झंडा लगा दो, दिखाइए उधर हर घर पे झंडा है, घर घर झंडा लगा। जब पब्लिक सरकार की बात मानती है सारी, तो सरकार को क्या दिक्कत है मानने में? सोचने की बात है। अगर वो हमारा ये काम नहीं करेंगे तो फिर हमें मजबूरन हमें ऊपर जाना पड़ेगा। अनिल विज जी को यहाँ पर विजिट करवाएंगे हम। जो गृह मंत्री जी अनिल विज जी हैं, 3 मरले 4 मरले का क्या हाल है जी, यहाँ पर उनका परिवार रहता है, सुधा साहब का परिवार रहता है यहाँ पर। अगर ये वीडियो इस वक्त अनिल विज जी देख रहे हो, या उन तक किसी भी तरह से ये पहुँचे, तो आप उनको क्या कहना चाहोगे अनिल विज को? अनिल विज जी को ये कहूँगा, ये देखो जी, अब हमारे ये 2-3 मरले 4 मरले का हाल देखो क्या है। यहाँ पर जंगल है, नहीं रहा, सड़कें टूटी हुई है, ठीक है। यहाँ पर आपका परिवार रहता है, वो बल्कि मीडिया के माध्यम से यही सबको कहते हैं भी मेरे लिए सभी परिवार है जी। मेरा सारा परिवार में जितनी जनता है, मेरे लिए सारे भाई बहन, सारे बच्चे मेरे अपने हैं, ठीक है। तो हम उनको दिखाएंगे ना भी आपके बच्चे कहाँ रह रहे हैं, जंगल में रह रहे हैं जी, ठीक है, सेक्टर में नहीं रह रहे, जो कि हम उनको टैक्स पे भी कर रहे हैं। आप डीलर हो? ऐसा जी, डीलर के साथ साथ हम कुरुक्षेत्र के स्थायी निवासी भी हैं, सारा शहरी हमारा है, कोई ऐसी बात नहीं। देखिए, मैं तो अगर आपने बात मेरे अगर सुननी चाहिए, ठीक है, हम यहाँ पब्लिक को लेके आते हैं, तो मैं यहाँ के स्थानीय विधायक से और सरकार से ये अपील करता हूँ कि जो सेक्टर 5 के अंदर पार्क है उसको मेंटेन किया जाए, और सड़कों को ब्लॉक लगाए जाएँ। जब और सेक्टरों में ब्लॉक लग रहे हैं और सेक्टरों में पार्क मेंटेन हो रही है, तो इन्होंने कोई जुल्म तो कर नहीं रखा। इनकी भी पार्क मेंटेन होनी चाहिए, सड़कें अच्छी बननी चाहिए, ठीक है। एक दिन विधायक जो है बुला के मौका दिखाओ और अपना काम करो जी। ये वीडियो जितनी ज़्यादा इसको शेयर करेंगे, आगे सरकार के कानों तक पहुंच सके और सरकार की आंखें खुल सके। नरेंद्र मोदी जी से मेरी जरूर अपील रहेगी कि जब पब्लिक से वो हर चीज़ का टैक्स लेते हैं, तो उनको फैसिलिटी भी दी जाए, इस तरह लूटा नहीं जाए। नमस्कार।